Hello students, welcome to my new video. In this video we discuss about class 10th chapter number 13 surface area and volumes. तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या चलेगा? इंट्रोडक्शन में पूरा फॉर्मूला चलने वाला है। जितने भी 3D शेप होते हैं उनके फॉर्मूला चलने वाले हैं। 3D शेप क्या होता है? 3D शेप क्या है? जो 3 डायमेंशनल 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब उसमें एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? 3D शेप होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये जो डस्टर है, ये डस्टर क्या है? 3D शेप है। क्यों 3D शेप है? क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये देखिए ये क्या हो गया? ये जो एक्सिस हो गया, ये वाला जो एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। और ये जो हो गया ये इधर वाला ये हो गया वाई एक्सिस। ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। और ये जो नीचे इसकी हाइट है, ये जो हाइट है ये क्या है? जेड एक्सिस है। तो है ना, 3 एक्सिस है, तो ये क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। तो 3D फिगर क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर को हम लोग 3D फिगर कहते हैं। कौन कौन से होंगे? काफी 3D फिगर है, लेकिन आपके बुक में जितने 3D फिगर की चर्चा की है उतना ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग 3D फिगर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? क्यूबॉइड की, यानी कि घनाभ की बात करेंगे। अब घनाभ में इसमें बात क्या करने वाले हैं? इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स की। चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, और वॉल्यूम की बात करेंगे। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की या लेटरल सरफेस एरिया की। किसकी बात करेंगे? क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस, लेटरल क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को लेटरल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कह देंगे? कर्व कह देंगे। क्या हो जाएगा? कर्व कह देंगे, ठीक है ना। लेटरल कह देंगे या फिर इसी को हम लोग क्या कह देंगे? कर्व कह देंगे। तो चाहे आप लेटरल कहिए चाहे क्या कहिए, इसको कर्व कह दीजिए, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया यानी क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कह देंगे इसी को हिंदी में? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कैसे होगा, क्या होगा वो समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए ये क्या है? ये हम लोग मानते हैं ये L है, और ये क्या हो जाएगा? ये हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे घुमा करके रखेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, और ये क्या है? ये क्या है? ब्रेथ है, ठीक है। ये हो गया, ये मान लिया हम लोगों। अब जरा ध्यान समझिएगा। देखिए लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? जैसे ये क्या है? हमारे पास क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय, पहले वक्र पृष्ठ को लेटरल सरफेस को समझो। लेटरल सरफेस क्या होता है? जैसे एक रूम है, उस रूम के चारों दीवार, उसको लेटरल सरफेस कहते हैं। तो ये मान लीजिए अगर ये एक रूम है, ये एक रूम है, तो इसके चारों दीवार 1 2 3 और ये वाला 4, समझ में आ रहा है ना। इसके चारों दीवार 1 और इधर पीछे वाला ये 2, ये 3 और ये 4, ये टॉप और बॉटम छोड़ देना है। टॉप और बॉटम छोड़ देना है, बाकी 4 दीवारों को ले लेना है। तो ये क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? ये जो है लेंथ है। ये क्या है? ब्रेथ है। और ये क्या है? हाइट है। तो बताइए इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये जो सामने वाला सरफेस आपको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या है? लेंथ है और हाइट है। तो क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। अगर ब्रेथ होता तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते आप, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करते अगर चौड़ाई होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये लंबाई है और ये क्या है? ऊंचाई है। लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हो गया? लंबाई गुणे ऊंचाई। ऐसे ही इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे ऊंचाई। तो 2 लंबाई गुणे ऊंचाई, एक इधर का एक इधर का, 2 लंबाई गुणे ऊंचाई। अब जरा देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये क्या है? चौड़ाई है, यानी कि ब्रेथ है। ये क्या है? ब्रेथ है। तो ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। तो ब्रेथ इंटू हाइट यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका एरिया
चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि ब्रेथ इनटू हाइट, इसका भी एरिया ब्रेथ इनटू हाइट, तो 2 ब्रेथ इनटू हाइट हो गए और 2 लेंथ इनटू क्या है हाइट हो गए। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो 2 क्या हो गए 2 हो जाएंगे आपका लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा 2 आपको क्या हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, क्या 2 और h 2h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा l प्लस बी बचेगा, क्या बचेगा l प्लस बी, तो इतना स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, इतना वर्ग मात्रक आ जाएगा। तो 2h इन ब्रैकेट l प्लस बी ये क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2h इन ब्रैकेट l प्लस बी, ठीक है ना, ये होता है आपका क्या कर्व सरफेस एरिया। चलिए आगे देखिए, अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अच्छा इसी को शॉर्ट में ना, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं CSA कहते हैं, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं CSA कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, इसी को शॉर्ट में हम लोग CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो CSA शॉर्ट में कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, किसकी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, किसका क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे TSA, क्या कहेंगे TSA। तो TSA में क्या होगा, मैं क्या कहता हूँ क्या क्या छोड़े थे हम लोग इस लेटरल सरफेस एरिया में, क्या क्या छोड़े थे टॉप और बॉटम। तो हमें देखो 2 ये L है ये H है, L इंटू एच हो गया और यहाँ से L इंटू एच, 2 LH है और ये क्या हो गया B है, ये B है, ये B है और ये क्या H है, तो 2 BH हो गया। टॉप बॉटम को छोड़े थे, ये L है ये B है, देखिए टॉप में ये टॉप है ना, तो ये L हो गया ये B, इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, तो 2 क्या हो गया LH हो गया, 2BH हो गया, 2L इंटू 2 क्या हो गया L इंटू बी हो गया, क्योंकि क्यों 2 होगा कि एक टॉप का और एक बॉटम का, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें मिला हम लोग को, तो 2HL यानी LH, 2BH पहले था, टॉप बॉटम को जोड़े तो 2LB हो गया, ठीक है ना, 2LB हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं 2LB, 2BH और 2HL, कोई समस्या नहीं ना, H और L, ठीक है ना। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, इतना स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं TSA कहते हैं, कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में क्या होता है ना, वॉल्यूम में जितने चीजें देखो, वॉल्यूम क्या होता है, एक तो बेस एरिया होता है, बेस एरिया होता है इंटू हाइट होता है, इंटू क्या होता है हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया और हाइट को मिलाकर के क्या बनता है वॉल्यूम बनता है। बेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस कैसा है, चाहे जहां से देखो इसका बेस कैसा होगा, हम लोग तो क्या लेकर चल रहे हैं क्यूबाइड ना, तो सब जगह से इसका बेस, इसका फेस कैसा होगा रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा ना, आयताकार होगा, तो बेस कैसा होगा रेक्टेंगुलर होगा। तो बेस यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी हो गया, और हाइट क्या होगी H, तो L इंटू बी इंटू एच, इतना हो गया क्यूबिक यूनिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट नहीं, यहाँ हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, क्यों क्योंकि वॉल्यूम है, तो ये क्या हो गया क्यूबिक यूनिट हो गया, यानी L इंटू बी इंटू एच, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट, कोई समस्या नहीं ना। अब जरा आ जाते हैं हम लोग किस पे, क्यूब पे। क्यूब क्या होगा, देखो क्यूबाइड, ये क्यूबाइड है, ये क्या है क्यूबाइड है, ये क्यूब कब बनेगा जब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सबको एक कर दे, सबको एक करने का मतलब सबको इक्वल कर दे, लेंथ वही लेंथ हो जाए, जैसे 5 सेंटीमीटर लेंथ है या 5 सेंटीमीटर वही होगा, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 5 सेंटीमीटर हाइट है, तीनों 5 5 5 है, तो क्या हो गया लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल हो गए, सब इक्वल हो गए, तो वो क्या बन जाएगा क्यूबाइड बन जाएगा, सॉरी क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब के सभी जो एजेस होते हैं वो सब एजेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात आओ, क्यूबाइड के कितने एज होंगे, कितने एज होंगे क्यूबाइड में कितने एज होंगे, तो देख लेते हैं। देखिए 1 2 2 3 4, 4 ऊपर 4 ऐसे ही नीचे, 5 6, देखिए 5 6 7 8, तो कितना हो गया, देखो 4 ऊपर नीचे, तो 4 4 8 हो गया,
9, 10, 11 और 12, तो कितने आ गए? 12 आ गए। तो 12 क्या होंगे? इसके एजेस होंगे। कितने एजेस होंगे? 12 एजेस होंगे। वर्टेक्स की बात करें, वर्टिसेस जो होता है उसकी बात करें, कितना होगा? तो कोन होता है, कोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोन जो होता है, कोन कोन कोना, ठीक है ना, वर्टिसेस। तो कितना है? 8, जिसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, शीर्ष, ठीक है ना। तो 8 शीर्ष होगा और 12 एजेस होगा। एजेस मतलब किनारे होंगे, जो इसका किनारा होता है, जो साइड होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं। कितना होगा? 12 होगा। और कितने फेज होंगे? फेज यानी कि फलक। फलक कितने होते हैं? तो 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक और 6 फलक। तो 6 फलक होंगे, यानी 6 फेज होंगे। सेम चीजें क्यूब में भी होता है, सेम चीजें क्यूब में भी होता है, ठीक है ना। तो आपको पूरी जानकारी क्यूबाइड के बारे में दे दी गई, ठीक है ना। कितने, ठीक है ना, कितने एज होंगे, कितने किनारे होंगे, कितने इसकी भुजाएं होंगी, तो कितनी होंगी? 12 होंगे। कितने वर्टिसेस होंगे यानी कोन यानी शीर्ष, कितने होंगे? 8 होंगे। कितने फेजेस होंगे? फेजेस यानी फलक, कितने होंगे? 6 होंगे। कोई दिक्कत? सेम चीजें क्यूब में भी होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्यूब के कर्व सरफेस एरिया की। किसके? क्यूब के। अब जरा ध्यान समझिए, मैं क्या बोला? मैं बोला ये क्यूब कब बनेगा, क्यूबाइड क्यूब कब बनता है? जब इसका लेंथ, विड्थ और हाइट सब इक्वल हो। सब देखो इक्वल हो गया, और किसके इक्वल हो गया? एक इक्वल, ये लेट कर लिया। चलो ठीक है, देखो अब किसकी बात करें? इसके कर्व सरफेस एरिया की। चाहे आप कर्व सरफेस एरिया लिखो, चाहे लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, एरिया इसमें जो क्योंकि क्यूब क्यूबाइड है ना, तो इसमें लेटरल ही चलेगा, लेटरल सरफेस एरिया चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया, एक और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बताइए? देखिए क्या होगा, ध्यान समझो, ध्यान समझो आप। देखो इसको हम लोग लेटरल भी कह सकते हैं, लेटरल चलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्यूबाइड और क्यूब है तो लेटरल ही रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखिए। तो इसका CSA क्या होगा? इसका CSA क्या होगा? इसका CSA क्या होगा? तो ध्यान समझिएगा, CSA यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए 2LH है, क्या है? 2LH है प्लस 2BH है, ठीक है ना। इसको क्या कर दे? 2L की जगह A, क्योंकि A मान रखे हम लोगों ने A क्या है माना है, लेट किया है। और H की जगह A, 2B की जगह A, H की जगह A, तो 2A स्क्वायर होगा ना। क्या होगा? 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कितना हो गया? 4A स्क्वायर। इतना स्क्वायर यूनिट क्या हो गया? इतना स्क्वायर यूनिट क्या हो गया बताइए? कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया हो गया। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब शॉर्ट में ही लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। TSA क्या हो जाएगा? क्यूब की TSA। इसका TSA क्या है? ये देखिए 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL है कि नहीं? तो देखो 2L की जगह A, B की जगह A, B की जगह A, H की जगह A, H की जगह A, L की जगह A, क्योंकि सब A है। तो 2 स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, कितने A स्क्वायर हो गए? 3A स्क्वायर। अरे एक यहाँ 2 यहाँ 3, तो 3 2 6, तो कितना हो गया? 6A स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 6A स्क्वायर। इतना क्या हो गया बताइए? स्क्वायर यूनिट हो गया। ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो क्यूब का क्या होगा? सब कुछ A है, तो A इंटू A हो गया, यानी क्या हो गया? A क्यूब हो गया। इतना क्या हो जाएगा बताइए? इतना क्या हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। CSA क्या होगा? कोई पूछेगा बताओ क्यूबाइड का CSA क्या होगा, तो आप बताना 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। कोई पूछेगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबाइड का, तो आप बताना 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। कोई पूछेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। तो आपको लर्न करने हैं, केवल लर्न करने हैं। मैं ये इसको साथ में क्यों बता रहा हूँ, फॉर्मूला बनाना क्यों बता रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप अगर भूल जाओ तो आप बना सको खुद से, ठीक है ना। खुद से बना सको कि फॉर्मूला बना कैसे, मतलब जब ये मालूम रहेगा बना कैसे, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगले फिगर की बात करते हैं, अगले डायग्राम। चलिए अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, हम लोग बात करेंगे सिलेंडर की। क्या है? 2 फिगर हो गया, तो इधर क्या हो गया? तीसरा हो गया।
किसकी बात करेंगे? सिलेंडर की। और ये क्या है? कोन आगे चौथा कोन की बात करेंगे। सिलेंडर, सिलेंडर जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। सिलेंडर जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। देखिए अब इसमें कैसे करेंगे, कैसे हम लोग CSA निकालेंगे, TSA निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो CSA कैसे निकालेंगे? CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे CSA। तो CSA कैसे निकालेंगे? देखिए समझिए, ये जो है आपका मार्कर, ये क्या है? सिलेंडर टाइप में। ये कैसा है? सिलेंडर टाइप में है। CSA का मतलब होता है आप इसके बस इस पर चलो। किस पर? इस वाले, इस पे इस पर चलो, इस पर चलो। ये क्या होता है? CSA होता है। केवल इस पर आप चलो, ठीक है ना? इस पर, ऊपर और नीचे आने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर ऊपर इस पर चलो, ऐसे ऐसे। ये क्या है? CSA है। ऐसे बस चलो, ऐसे। ये समझ रहे हो ना? इस वाले सरफेस पर। तो अगर इस वाले सरफेस पर हमको चलना है तो एक बात मुझे बता दीजिए। देखिए इस बात मुझे बता दीजिए, इस वाले सरफेस में मतलब ये देखो, ये केवल इस पर चलना है, इस पर है। तो ये क्या हो गया? CSA हो जाएगा। अगर इस पर चलना है तो देखो, ये देखो जो मैं टिक लगा रहा हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो मैं टिक लगाया इस पर, तो ये क्या होगा? ये अच्छा, इसका ये बेस क्या है? इसका बेस क्या है? सर्कल है। तो ये क्या होगा? ये भी तो एक सर्कल होगा, है सर्कल होगा। यानी सर्कल का क्या है? सरकमफ्रेंस। क्या होगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस। अगर हम इसकी लेंथ निकालें, इसकी ये जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालें तो क्या होगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो क्या समझाने वाले हैं हम ये मानते हैं, ये हमारी, ये क्या है? इसकी हाइट पूरी कितनी है? h है। कितनी है हाइट? h है, ठीक है ना? ये एक स्लाइड इसका काटते हैं। क्या काटते हैं? एक स्लाइड काटेंगे तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा? एक स्लाइड काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका, स्लाइड एक काटेंगे तो ये हो जाएगा क्या बताइए? 2πr, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस है ना, बाउंड्री पे चल लेना। और दूसरा काटेंगे तो ऐसे 2πr। तीसरा काटेंगे तो 3 2πr। चौथा काटेंगे तो 4 2πr। मतलब क्या कर रहे हैं? हम स्लाइड काट रहे हैं। पहला काटे तो 2πr मिला, ठीक है ना? पहला काटे क्या मिला? 2πr मिला। 2πr मतलब एक वृत्त मिला। दूसरा स्लाइड काटे फिर 2πr, फिर काटे 3 2πr, फिर काटे, क्योंकि 3 स्लाइड हो गए ना, तो तीनों को मिला के 3 2πr हो जाएगा। फिर काटेंगे 4 2πr। ऐसे कितने, क्या हाइट है इसकी? h। ऐसे ही h हिस्से, जब h हाइट है तो h हिस्से होंगे, h, ठीक है ना? h हिस्से हुए तो क्या हो जाएगा? h 2πr। बोलो, अगर एक स्लाइड काटो तो 2πr, दूसरा स्लाइड काटो 2 2πr, क्योंकि 2 हिस्से हो गए ना। तीसरा काटो 3 2πr, चौथा काटो 4 2πr, पांचवा काटो 5 2πr। मतलब कुल मिला के 5 हो गए ना, जो काट कर निकाले। तो ऐसे ही h काटोगे तो h 2πr हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर h काटोगे तो h 2πr हो जाएगा, और इसी h को पीछे भेजो तो 2πrh हो जाएगा, ठीक है ना? इतना क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? इसके TSA की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। अब क्या बोलना था कि भैया अगर कर्व सरफेस एरिया आप ले रहे हो तो इसके इस पर आओ, इसके केवल सरफेस पर आओ, सरफेस पर, इस पर इनको इस पर सरफेस पर आओ, केवल सरफेस पर, ऊपर नीचे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या कहता है? सरफेस पे रहो, ऊपर भी आ जाओ और नीचे भी आ जाओ। तो ऊपर वाला क्या है? वृत्त है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। अगर ढक दे इसको तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्कल है, सर्कल का एरिया लगेगा। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? πr²। क्या हो जाएगा? πr²। तो πr² एक यहाँ बैठा है, πr² एक यहाँ बैठा है, तो 2 πr² इसमें जुड़ जाएगा। किसमें? इसके CSA के साथ, ठीक है ना? तो TSA क्या कहता है? भैया जो CSA है ना वो तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में आप ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम भी ले लो। तो टॉप और बॉटम कैसा है? सर्कल है, तो सर्कल का एरिया लगाएंगे हम लोग। तो सर्कल का क्या एरिया क्या हो जाएगा? πr²। और कितने? क्योंकि टॉप और बॉटम है इसलिए 2 πr², एक टॉप का एक बॉटम का, ठीक है ना? क्या कॉमन है? 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन ले लीजिए। क्या बचा? h + r बचा। क्या बचा? h + r बचा। इतना क्या हो गया? स्क्वायर यूनिट हो गया।
ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आया, ठीक है ना। चले आगे, चलिए आगे इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे बताइए, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम में क्या होता है, मैं आपको बताया, वॉल्यूम में होता है एक बेस एरिया होता है, बेस एरिया होता है, इंटू क्या होता है, हाइट होता है। बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल होता है, और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। वॉल्यूम क्या कहते हैं, आयतन। तो ये देखो बेस क्या है, वृत्ताकार है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया क्या हो जाएगा, यानी आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, यानी बेस एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो हाइट हो गया, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इतना क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। तो ये हो गया सिलेंडर के बारे में सब कुछ। अब आ जाते हैं कोन पे। अब जरा कोन को समझिएगा बहुत ध्यान से। कोन में बहुत कुछ मिलने वाला हम लोग को, क्या मिलने वाला है, बहुत कुछ। देखिए अब कोन कैसे बनेगा, कोन ऐसे बनेगा, इसका यूज करके, ठीक है ना। ये देखो इसका यूज करके, ठीक है। अब सब रखा हूं मैं, काट वोट करके सब रखा हूं, ठीक है ना। इसका यूज करके क्या बनेगा, कोन बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो। आप देखो आपको ये दिख रहा है, ये ठीक है ना। ये क्या है, ये जब हम लोग इसको कोन बनाएंगे ना, ध्यान समझो आप, जब कोन बनाएंगे, देखो ये कोन बना, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या बन गया, कोन बन गया। देखो कोन बना ना, ये कोन बन गया, बना ये कोन, ठीक है ना, कोन बन गया। अब बताओ ये क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, अरे सॉरी ये क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गया। क्या हो गया, स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई हो गई। क्या हो गई, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, जिसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एल, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं फिर आपको दिखाता हूं, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। देखो एल और एल तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये स्लैंट हाइट हो गया। इसको जब हम लोग ऐसे फोल्ड करके सर वो बनाएंगे, सिलेंडर कोन बनाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। रेडियस नहीं होगा, एल होगा। अब जरा ध्यान समझो। तो इस मतलब जो रेडियस था उसी को एल बनाया गया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब मैं ऐसे कोन बना रहा हूं, तो ये देखो बहुत ध्यान समझिएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जब कोन बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। देखो इतना हिस्सा, केवल इतना, देखो ये वाला, ये मैं आपको सही से दिखा दूं, ये वाला हिस्सा देखो जब कोन बनाएंगे ना, ये वाला हिस्सा कैसा बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो देखो ये बनाया कोन, ये और देखो ये क्या बन गया, सर्कल बन गया ना, सर्कल बन गया। तो ये सर्कल बन गया तो क्या हो जाएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी इतना क्या है कोन के सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो इतना क्या पार्ट हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि कोन के सर्कल का, जो कोन का बेस सर्कल बन रहा है उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। ये कुछ ऐसा ही होगा, ये इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया, ये एल है आपका, ये भी एल है, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जा रहा है कोन का सरकमफ्रेंस। तो अगर ये कोन का सरकमफ्रेंस बन जा रहा है तो बताइए ये क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर, क्योंकि कोन का सरकमफ्रेंस बन रहा है। तो ये क्या हो गया 2 पाई आर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इस सर्कल को पूरा कर दें, तो ये पूरा कितना आएगा, पूरा सरकमफ्रेंस कितना आएगा बताइए। पूरा सरकमफ्रेंस आपका आ जाएगा पाई आर एल, 2 पाई एल, कितना हो जाएगा, 2 पाई एल हो जाएगा। क्यों 2 पाई एल हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस क्या है बताइए, जब पूरा सर्कल बनेगा तो रेडियस को हम लोग एल मान रखे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, पूरा सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई एल। तो कहोगे सर ये 2 पाई आर क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जब हम लोग इसको फोल्ड कर रहे हैं, देखो जरा, जब फोल्ड करके हम लोग कोन बना रहे हैं तो ये कोन का सर्कल बन रहा है, तो इसलिए 2 पाई आर, कोन का सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर है। कोन के बेस का जो एरिया वो सरकमफ्रेंस है वो क्या है 2 पाई आर है, इसलिए 2 पाई आर लिखा गया। बहुत ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस। अब देखो अगर ये जो सर्कल है, इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं हम लोग, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई एल होता। क्या होता है 2 पाई एल होता। अब समझो जरा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया की। किसकी बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया की। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए इफ ये
2 pi l is the circumference then एरिया, जब ये सर्कमफ्रेंस 2 पाई एल होता तो एरिया क्या होता, देन एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता कि ना होता, किसका, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर यानी पाई एल स्क्वायर होता, क्या होता, पाई एल स्क्वायर। अगर इसका सर्कमफ्रेंस पाई आर एल होता, सॉरी 2 पाई एल होता, सर्कमफ्रेंस 2 पाई एल होता तो एरिया क्या होता, पाई एल स्क्वायर होता। क्लियर है। अगर इफ 1 is the circumference then, अगर 1 सर्कमफ्रेंस होगा देन एरिया क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर बाई, ये चलाएगा इधर, ठीक है ना, ये 2 पाई एल हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, एल से एल कैंसिल आउट हो गया और पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, बताइए क्या बचा आपका, l/2, क्योंकि एक एल से एक एल गया, एक पाई से पाई गया, तो l/2 बच गया। कब, जब 1 हुआ क्या, सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। अब देखिए, अब इफ अब सर्कमफ्रेंस अगर 2 पाई आर हो, क्योंकि जब हम लोग इसको हम लोग जब क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, इसको जब हम लोग फोल्ड कर रहे हैं तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जा रहा है, 2 पाई आर। अब देखते हैं 2 पाई आर पर क्या मिलता है हम लोग को एरिया। तो इफ ये 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस, तो बताइए अगर 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस देन एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन एरिया l/2 और क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई आर एल हो जाएगा। वाह, क्या आ गया, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। देखो कैसे आया, सी से हम लोगों ने निकाला, तो ये क्या आ गया, सी से क्या आ गया, पाई आर एल आ गया। कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सी से बराबर क्या हो गया, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है ना, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से वो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए टीएसए की बात करते हैं। टीएसए में एक ही चीज जोड़ना है, अरे सीएसए तो होगा ही होगा। क्या कहता है कि भैया जो इसका कर्व है, इसके कर्व सरफेस पर चलो तुम, साथ ही साथ बेस पर भी चले आओ। बेस कैसा है, सर्कुलर है। अगर सर्कुलर बेस है तो क्या हो जाएगा बताइए, तो कर्व सरफेस एरिया तो लेना पड़ेगा पाई आर एल। सर्कुलर बेस है तो बेस कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया लगाना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन भी लेना पड़ेगा, तो एल प्लस आर बचेगा, ठीक है ना। इतना क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट। ये क्या मिल गया आपको, टीएसए मिल गया। क्या मिल गया बताइए, टीएसए मिल गया। अब सुनो अब एरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सॉरी वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। अब ध्यान समझना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, यानी शंकु का आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा ये बताओ। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। इतना क्यूबिक यूनिट होता है सिलेंडर का, क्यूबिक यूनिट। तो बताओ ये जो आपका सिलेंडर, ये कोन है, कोन देखो सिलेंडर का तीसरा हिस्सा है। आप देखो ना 1 2 3, तो तीसरा हिस्सा है तो 1/3 हो जाएगा। बस 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि तीसरा हिस्सा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर यानी गोला, ठीक है ना। अब इसका देखें कैसे क्या कर्व सरफेस होगा, एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया तो नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया यानी इसका सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया केवल, ठीक है ना। तो इसके सरफेस एरिया की हम लोग बात करेंगे। तो सरफेस एरिया इसका कैसे मिलेगा, ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। क्या है ये, सिलेंडर है। ये हो गया सिलेंडर, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया क्या, सिलेंडर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्कल पहले बना लेते हैं। सर्कल यानी एक स्फीयर बना लेते हैं। तो ये हो गया स्फीयर। क्या हो गया ये बताइए, ये हो गया स्फीयर एक। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा एक स्फीयर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर बनाएंगे।
ध्यान समझिएगा, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, CSA की। तो CSA कैसे मिलेगा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए कैसे मिलेगा, तो ये हो गया हमारा ये हो जाएगा सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया। अगर हम लोग इसकी रेडियस को क्या, सिलेंडर के रेडियस को अगर हम लोग त्रिज्या को r माने, रेडियस को r माने और इसकी हाइट को 2r, क्योंकि ये r हो जाएगा, तो हाइट यानी जो h है इसको हम लोग क्या मान लें, h को क्या 2r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कल है, तो ये क्या होगा, रेडियस ही होगा ना। तो एक रेडियस ही हो गया, एक रेडियस ऊपर का हो गया, तो r और r क्या हो गया, 2r हो गया, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया की, CSA की बात करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया नहीं, सॉरी, इसमें केवल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो सरफेस एरिया, इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, सरफेस एरिया केवल हम लोग देखेंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ध्यान समझिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने क्या वाला है। तो देखो क्या होगा, ये बताइए इसका ये जो आपका सिलेंडर है यानी बेलन है, बेलन का CSA क्या होता है, इसका CSA होता है 2πRh होता है, 2πRh होता है, ठीक है ना। तो 2πRh होता है, तो यहाँ क्या करेंगे 2πR, और इसका h जो सिलेंडर का h है वो किसके इक्वल है, 2r के, क्या हो जाएगा 2r के। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4πR और r क्या हो गया r स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया क्या, इतना स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया क्या, CSA ऑफ, यानी कि ये क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि ये क्या हो गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आया, 4πR स्क्वायर। कैसे आया वो आपको समझ में आ गया। हम लोग क्या लगाए, सिलेंडर का CSA लगाए 2πRh, h क्या है 2r के बराबर है, तो 2r रख दिए, तो 2 2 जा 4 पाई r और r क्या हो गया, r स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्या, स्फीयर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, वॉल्यूम में ध्यान देना पड़ेगा आपको। वॉल्यूम कैसे मिलेगा, ये जो सर्कल बना है ना, वो ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, तो यहाँ पे दो कोण का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका, दो कोण का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, दो कोण का, ठीक है ना। तो दो कोण होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया एक कोण, ठीक है ना, एक कोण हो गया, ये हो गया एक कोण, प्लस ये हो जाएगा आपका दूसरा कोण, ठीक है ना। देखिए इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल कोण है। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, देखिए इसकी जो हाइट होगी ना, सर्कल के हाइट की इक्वल होगी। अब सर्कल की, सॉरी सर्कल कह रहा हूँ, स्फीयर के हाइट की इक्वल होगी। अब स्फीयर का हाइट क्या होता है सर, स्फीयर का हाइट तो नहीं होता है, तो ये क्या हाइट होती है 2r। तो इसका इन दोनों कोण का जो हाइट होगा ना, वो स्फीयर के हाइट के इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट 2r हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। इन दोनों का वॉल्यूम निकाल करके दोनों को वॉल्यूम को ऐड कर ले, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा बताइए, इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr स्क्वायर h, और इसका भी क्या हो जाएगा 1/3, जो कोण का वॉल्यूम होता है वो लिख रहे हैं यहाँ पर, πr स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 1/3 πr स्क्वायर h दोनों एक ही है, सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2/3 πr स्क्वायर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो 2/3 हो गया, पाई की जगह पाई ही रहेगा, r स्क्वायर h क्या है, h में बताया इसका जो h है दोनों का वो 2r के इक्वल है, तो क्या कर दिया 2r रख दिया। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बाई 3 पाई एक r स्क्वायर यहाँ एक यहाँ, तो r क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो गया क्यूबिक यूनिट, ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि गोले का आयतन हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं हेमिस्फीयर की ओर, ठीक है ना। किधर चलेंगे, हेमिस्फीयर की ओर। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, कटोरा, जो कटोरा होता है, देखिए कटोरा, ये क्या है
हेमिस्फीयर है ना। तो हेमिस्फीयर में ना कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, टोटल सरफेस एरिया भी आएगा। कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा, देखो ये वाला केवल पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। और इसको अगर हम ढक दें, इसको अगर हम ढक दें तो ये देखो जैसे ढक दिए, केवल स्फीयर में ही समझिएगा, मतलब स्फीयर में, हेमिस्फीयर में ही अगर हम इसको ढक दें तो एक लेयर आ गया। कैसा लेयर आएगा, सर्कुलर शेप में आएगा ना, सर्कुलर शेप में लेयर आएगा ना। तो सर्कुलर शेप में इसको ऐसे ढक दे तो कैसा लेयर आएगा, सर्कुलर शेप में, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अभी क्या है, अभी ये ढका नहीं है तो कर्व सरफेस एरिया। अब इसके लेयर, इसको अगर इसके यहाँ पे हम ढक दे इसको तो एक और लेयर आ जाएगा, तो उसको ऐड कर देंगे तो लेयर कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा। तो सर्कुलर यानी वृत्ताकार आएगा, तो इसका एरिया भी हम लोग ऐड कर देंगे किसमें, कर्व सरफेस एरिया में। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया भी बन जाएगा। कहने का मतलब ये हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों होगा। तो देखो सीएसए की बात करें, किसकी बात करें, सीएसए की। तो सीएसए क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr² होता है। तो इसका आधा कर दो ना, तो इसका आधा कर दो तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसी का आधा करना है, तो 4πr² होता है स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का, स्क्वायर कह रहा हूँ, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, ठीक है ना। तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया यहाँ 4πr² लगा दिया और अपॉन 2 कर दिया, क्योंकि आधा किया हूँ इसको, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 यानी 2πr²। इतना क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब टीएसए की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, टीएसए की। जैसे मैं बताया कि सीएसए में क्या होता है, केवल इसके आप इस पर आओगे, इस पर आओगे, सीएसए में केवल आप इस पर आओगे। लेकिन टीएसए में क्या होगा, इसको तो लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ये भी लेना पड़ेगा, ये भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टीएसए हो जाएगा। तो 2πr² तो लेना पड़ेगा, साथ ही साथ ये लेना पड़ेगा। और ये कैसा होगा, सर्कुलर शेप में होगा, अभी आपको दिखाया था कैसा होगा, वृत्ताकार शेप में होगा। मतलब इसको अगर ढकोगे तो एक क्या होगा, वृत्ताकार यानी सर्कुलर प्लेट लगाना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो इसमें एक सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, πr²। कितना हो गया, 2πr², 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो 3πr², कितना हो जाएगा, 3πr²। इतना क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। चलिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, किसकी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम की बात करेंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr²h। हेमिस्फीयर क्या है, स्फीयर का हाफ है, तो इसका वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा तो इंटू 1/2 कर लेते हैं, आधा कर देते हैं। तो 2 × 2 = 4, ठीक है ना, सॉरी πr²h नहीं, πr³। 2 × 2 = 4, कितना हो जाएगा, 2/3πr³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3πr³ हो जाएगा। इतना क्या हो गया बताइए, क्यूबिक यूनिट हो गया। इतना क्या हो गया बताइए, क्यूबिक यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया सब फॉर्मूले, जो फॉर्मूले यूज होने थे, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूले यूज हो गए, ये बता दिया गया है आपको, ठीक है ना। तो इन सब फॉर्मूलों को आप लर्न कर लीजिएगा, कैसे आया वो भी आपको बता दिया गया तरीका सब, ठीक है ना। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।